तो आइए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में अपन को नॉलेज होगी, तभी हम उनमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बता पाएंगे और तभी हम उनमें क्या करेंगे, स्टेरिक नंबर निकाल के फिर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। जनरली क्या होता है कि मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जनरली क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा अपन को बाद में, कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना पड़ेगा, किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। फिर उस स्ट्रक्चर के बाद फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, उनमें जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, या फिर क्या करना पड़ेगा कि जो लोन पेयर हैं उनको बताना पड़ेगा कि इसमें कितने लोन पेयर हैं, या फिर इसके अलावा जो कुछ नेगेटिव चार्ज हैं, नेगेटिव चार्ज जनरली जैसे कि तुम लोन पेयर ही बोल दो कि ये लोन पेयर है, ठीक है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को मिलाए एक नेगेटिव स्पीशीज बन गई, तो क्या होगा या नेगेटिव को या फिर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है इनको काउंट करेंगे। तो इस तरह से हम इनको सबको निकाल के क्या करेंगे, ये सब किन से निकलेंगे, उसकी स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा अपन को इन सब चीजों के बारे में। तो फिर इनसे मिला के अपन क्या करेंगे, एक स्टेरिक नंबर निकालेंगे। एक स्टेरिक नंबर का कुछ फॉर्मूला होता है, अभी बस ओनली छोटा सा फॉर्मूला होता है वो देख लेंगे। तो फिर उस स्टेरिक नंबर के बेस पे हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकाल देंगे। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये बिल्कुल इस स्टेरिक नंबर के बेस पे हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स की क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर उनकी कैसी होगी और कैसी नहीं होगी। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर के बाद हम उनमें क्या करेंगे, सिग्मा या फिर पाई बॉन्ड्स जो है उनके बारे में पता करेंगे। जनरली पाई बॉन्ड्स का यूज नहीं होता है, बट क्या करेंगे अपन, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है कि सिग्मा, इसमें कितना सिग्मा है और कितने पाई है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पाई बॉन्ड्स निकालना पड़ेगा ताकि तुम लोगों का क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। और उसके बाद कुछ लोन पेयर्स वगैरह वाली स्पीसीज है तो वो लोन पेयर पता कर लेंगे, या फिर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसके बारे में पता करेंगे। तो आइए अब हम अपना पहला टॉपिक जो है स्ट्रक्चर्स, उसके बारे में पता करते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होती है और किस तरह से अपन को कोई भी मॉलिक्यूल्स क्वेश्चन में दिया जाएगा या फिर कहीं पर भी दिया जाएगा तो अपन को उसकी केमिस्ट्री आनी चाहिए कि ये मॉलिक्यूल्स या फिर ये जो कंपाउंड है किस तरह से एग्जिस्ट करता होगा, कि इसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होगी। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, एक छोटा सा एनसीईआरटी का एग्जांपल लेता हूं, उससे हम डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल है कार्बोनेट का, CO3-2। ये बिल्कुल एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बिल्कुल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। और एनसीईआरटी में भी कौन से पार्ट में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी एक इनऑर्गेनिक का पार्ट है जिसमें जनरली इसके रेजोनेंस के बारे में बताया गया है कि किस तरह से इसमें क्वालिटेटिव रेजोनेंस होता है। क्वालिटेटिव रेजोनेंस को अभी छोड़ो, वो बात की बात है, हम जीओसी में पढ़ेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी बस इतना सा देखो कि इसकी स्ट्रक्चर से कैसे हम सिग्मा और पाई बॉन्ड से लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज या सिंगल इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करते हैं और उसके बाद स्टेरिक नंबर निकाल के हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो सबसे पहली चीज है अपन को स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पता करना। अब फोकस करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पूरा फोकस बोर्ड पे रखिएगा, आसपास कहीं नहीं जाइएगा, पूरा फोकस बोर्ड पे रखिएगा, पेन कॉपी किताब सब इधर उधर रख दीजिएगा, बिल्कुल एकदम सामने ध्यान दीजिएगा कि जैसे CO3-2, इसके अलावा ये आ जाए, एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाना आ गई तो बाकी जितने भी नेगेटिव चार्ज वाली जो स्पीसीज हैं उनकी स्ट्रक्चर बनाना आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो सबसे पहले देखो कि जैसे CO3-2 है, इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए जनरली मैं एक चीज बता देता हूं कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये नोट कर लिया होगा आपने, जो कुछ कैरेक्टर बताता हूं मैं हाइब्रिडाइजेशन के, कि जो हाइब्रिडाइजेशन है अपन को पता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या होता है, ये एक सेंट्रल एटम का कैरेक्टर होता है कि अगर कहीं पर भी कोई भी मॉलिक्यूल में अपन को क्या नहीं दिया गया हो कि को साइड एटम्स या फिर उनके बारे में जब तक नहीं बताया गया हो तब तक हमें उसको किसको कंसीडर करना है, ओनली ऑन सेंट्रल एटम के बारे में। अपन को कुछ नहीं बताया गया हो तो अपन को ये बिल्कुल मान लेना है कि ये बिल्कुल सेंट्रल एटम के बारे में बताया गया है। अगर कुछ भी नहीं बोला गया तब भी अपन को ये मानकर चलना है कि ये एक सेंट्रल एटम का निकालना है। अगर किसी एटम के बारे में वो पर्टिकुलर मार्क कर देगा या बता देगा कि इसका निकालो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर नहीं बताएगा तो अपन को किसको कंसिडर करना है, ओनली सेंट्रल एटम को कंसिडर करना है। तो आइए हम स्ट्रक्चर में CO3-2 में स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। तो सबसे पहले क्या करना है, सेंट्रल एटम को देखना है
ये तो पता चल गया कि यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन है। देखो ये कार्बन है। बाकी सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो जितने भी नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज हैं, जितनी भी नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज है, उनको कैसे जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। ये नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज को सिंगल बॉन्ड से मैंने जोड़ दिया। नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज को मैंने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। देखो यहाँ पे 3 टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 है। उसके बाद जो 2 ऑक्सीजन जुड़ी है वो किससे जुड़ी है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। ये टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 है। उसके बाद 2 ऑक्सीजन को मैंने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। उसके बाद जो 1 ऑक्सीजन बची है, अब उस 1 ऑक्सीजन जो बची है, इस 1 ऑक्सीजन को किससे जोड़ना है, ये 1 ऑक्सीजन बची है, इसको इससे सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है या डबल बॉन्ड से जोड़ना है। इसके लिए बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है कि जनरली जो बॉन्ड जोड़ते हैं अपन, बॉन्ड्स को जो फॉर्म करते हैं उसको किसी भी सेंट्रल एटम से जोड़ते हैं। तो उससे पहले बिल्कुल बेसिक कैरेक्टर बताता हूं बिल्कुल, कि जब भी कोई हाइड्रोजन आ जाए, जब भी कोई हाइड्रोजन आ जाए या फिर कोई हेलोजन आ जाए, एक्स हेलोजन, इसका मतलब है कि फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए या फिर कोई आयोडीन आ जाए, जब भी कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए, उनको हमें सेंट्रल एटम से किससे जोड़ना है, डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है। किससे जोड़ना है, सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है। उनको हमें बिल्कुल सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है। उसके बाद अगर जैसे फर्स्ट नंबर हो गया ये, अगर इसके बाद जैसे कि कोई ऑक्सीजन आ जाए, ऑक्सीजन एटम आ जाए, तो ऑक्सीजन एटम को अपन को किससे जोड़ना है, ये तो जोड़ना है अपन को सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। उसके बाद जब ऑक्सीजन आ जाए तो इसको किससे जोड़ना है, अपन को डबल बॉन्ड से जोड़ना है। किससे जोड़ना है, डबल बॉन्ड से। सेंट्रल एटम से इसको किससे जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे, इस तरह से। और इसके अलावा बाय चांस अगर नाइट्रोजन आ जाए तो नाइट्रोजन को किससे जोड़ेंगे, नाइट्रोजन को जोड़ेंगे हम ट्रिपल बॉन्ड से। किससे जोड़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड से। ट्रिपल बॉन्ड से मतलब है कि कुछ इस तरीके से हम उसको सेंट्रल एटम से जोड़ेंगे। ये चीजें आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। बिल्कुल हम वहां पे इसको इधर फॉलो करेंगे कि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को जनरली डबल बॉन्ड से जोड़ते हैं, बट क्या होगा कि जब भी इस पे माइनस चार्ज आ जाए तो तब हमें इसको किससे जोड़ना है, सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है। ये माइनस चार्ज यहाँ पे क्यों आया, क्यों नहीं आया, जनरली हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन सा फॉर्मल चार्ज वगैरह बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ अपन को स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, नहीं तो भटक जाएंगे इधर उधर। CO3-2 में क्या होता है कि जैसे ये सिंक टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 है, ठीक है। अब ये -2 है, इसका मतलब है कि इस -2 को, चाहे तुम्हें पता नहीं हो तो नोट डाल के लिख लो कि जो ये -2 है इसको हम ऐसा किससे जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ उसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। जैसे ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन को क्या करेंगे, सिंगल, माइनस चार्ज तो नहीं है तो सिंगल बॉन्ड से तो नहीं जोड़ेंगे, तो फिर किससे जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे। तो ये देखो डबल बॉन्ड से मैंने इसको जोड़ दिया एक ऑक्सीजन को। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 थी, 1 2 3 हो गई। 2 ऑक्सीजन -2 वाली थी तो 1 और 2 ये हो गई। तो इस तरीके से कार्बोनेट का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर देता हूं मैं। दूसरा स्ट्रक्चर बनाना, जैसे दूसरा स्ट्रक्चर नॉर्मल जैसे CO2 का ही ले लो, तुम कार्बन डाइऑक्साइड का ले लो। अब कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है, ठीक है। सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है। अब जनरली एक चीज देता हूं कि जो ये हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट जो है, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है ये। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट का मतलब क्या है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट का मतलब है कि ये हाइपोथेटिकल का मतलब है कि इससे तुम दिल मत लगा लेना, ठीक है। इससे दिल मत लगा लेना, ठीक है। ये केमिस्ट्री है भाई साहब, ये ले डूबेगी। ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इसका बिल्कुल भी वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी कहीं पर भी वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। जिसने जितना अच्छी तरीके से ट्रिक से या फिर कुछ कंसेप्ट से या फिर कुछ अपने तरीके से इसने इसको जितना अच्छे से समझाया, वो बच्चे के भेजे में उतना ही अच्छे से बैठेगा और उतना ही इजी तरीके से वो समझेगा। तो ये क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है कहीं दूर दूर तक। तो आइए CO2 की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं कि CO2 की स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेंगे। सबसे पहले सेंट्रल एटम बनाएंगे, क्या है, कार्बन। उसके बाद कितनी ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। उसके बाद देखो तुम कि अगर नेगेटिव चार्ज वाली है क्या स्पीसीज, कोई नेगेटिव चार्ज वाली नहीं है, तो कैसे जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इसको डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे। ये CO2 की स्ट्रक्चर बन गई। इसके बाद तीसरी स्ट्रक्चर देता हूं मैं आपको कोई भी, जैसे SO4-2 सल्फेट, SO4-2। इसकी जनरली देखना रेडॉक्स में भी बहुत काम आता है। हम
फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ते हैं रेडॉक्स, उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। कुछ तो क्या कर देते हैं, उसमें एक्स मान कर निकाल देते हैं, जैसे कि कुछ भी कहीं पे भी इसकी एक्स मान के निकाल देंगे। बट क्या होता है, जब हम उसके फॉर्मल चार्ज के वजह से जो माइनस चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आता है पूरे ओवरऑल मॉलिक्यूल पे, तो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में भी बहुत स्ट्रक्चर बहुत काम आती है। जब तक स्ट्रक्चर नहीं आएगी वहां पे भी अपन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल सकते अच्छे से। तो मैं वही बता रहा हूँ। और कहीं पे एन फैक्टर वगैरह यूज करते हैं, वो भी इसी से डिटरमाइन करेंगे। बेसिसिटी एसिडिटी के लिए कुछ बहुत से स्ट्रक्चर्स ही काम आती है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये केवल हाइब्रिडाइजेशन का, ये केवल केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक नहीं, पूरी केमिस्ट्री में इसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आइए SO4-2 की स्ट्रक्चर बनाते हैं। SO4-2 की स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले सेंट्रल एटम देखो, सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, सल्फर को बनाओ। उसके बाद सबसे पहले देखो माइनस चार्ज वाले कितनी ऑक्सीजन है, 2। यहाँ पे 2 माइनस चार्जेस के, इसका मतलब क्या होगा कि जो 2 ऑक्सीजन है वो किससे जुड़ेगी, सिंगल चार्ज से जुड़ेगी। और फिर इसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 थी, ठीक है। तो 2 तो मैंने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दी, इसके बाद कितनी ऑक्सीजन बच गई, 2 ऑक्सीजन बच गए। तो अपन को पता है कि ऑक्सीजन किससे जुड़ती है, डबल बॉन्ड से जुड़ती है। तो ये सेंट्रल एटम से किससे जुड़ जाएगी, डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगी। अब देखिए सल्फर की भी क्या हो गई, सल्फर की भी क्या हो गई, देखो सल्फर की जो वैलेंसी थी वो कितनी थी, 6 थी। तो 2, 4, 5 और 1, 6। तो इस तरह से इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट अच्छे से मैं बताता हूँ, डेटिव बॉन्ड का कंसेप्ट आएगा यहाँ पे, कि जनरली क्या करेंगे, जैसे 2, 4, 6 और 2, 8, ठीक है। जनरली क्या होता है कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। इसके बाद क्या होता है, जनरली क्या होता है कि कुछ एग्जांपल्स केमिस्ट्री में ऐसे आएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि अपन को यहाँ पर क्या देखना है कि जैसे सेंट्रल एटम से अपन ने कोई नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव वाली जितने भी नेगेटिव चार्ज है उसको हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, ठीक है। बाकी को अपन इसके अकॉर्डिंग जोड़ेंगे कि डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे। ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे, नाइट्रोजन है तो ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ेंगे, और हाइड्रोजन या हेलोजन है तो हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। बट क्या होता है, उनको जोड़ने से पहले क्या देख लेना है, एक चीज ध्यान दे लेना, ये नोट डालकर लिख लेना तुम कहीं पे भी, ठीक है। ये नोट डालकर लिख लेना, ये यहाँ पे नोट डाल के लिख लेना कि नोट में क्या लिखना है, कि ये नोट डाल के लिख लेना। नोट में क्या लिखना है, कि नोट में अपन को लिखना है कि जब भी क्या हो, कि जब भी अपन को सिंगल बॉन्ड कोई भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सेंट्रल एटम बनाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज है उसको बनाने के बाद अपन को क्या देख लेना है, कि उसका ऑक्टेट देख लेना है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट तो नहीं हो रहा। अगर उसका, यदि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो क्या करेगा कि फिर वो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड इनसे नहीं बनाएगा, फिर क्या करेगा, वो जनरली एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, वो मतलब उसको डोनेट कर देगा। अरे भाई ये बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है कि भाई सपोज कि कोई सेठ जी है, ठीक है। अब उनके पास धन पड़ा हुआ है, उनकी जितनी रिक्वायर्ड है उनका आराम से काम हो गया, तो वो अब कोई भिखारी है बाहर तो वो उसको क्यों नहीं देगा, वो बिल्कुल इजीली दे देगा। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट है यहाँ पर भी, कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल का क्या होगा कि अगर ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो जाता है, तो वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो क्या करेगा भाई, उसको डोनेट कर देगा। तो डोनेट करने का मतलब है कि वो उसको जो एक्सेप्टर होगा उसको वो दे देगा। तो इस तरीके से। और एक चीज और, जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं कि जो ये डेटिव बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, ये कैसा बॉन्ड है, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। ये कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। जनरली इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, इसको डेटिव बॉन्ड भी अपन बोलते हैं। जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये इसमें ये जो डोनेट कराते हैं इसको लोन पेयर को, तो वो क्या कराते हैं कि जैसे ये सिंगल बॉन्ड बना दिया, ठीक है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन बना दिया और ये इसको डोनेट करा दिया। अरे भाई ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता, पूरा का पूरा बचे हुए लोन पेयर को डोनेट करता है। अरे ये लोन पेयर के रूप में ही तो बचा रहेगा किसी के पास, जैसे कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, लोन पेयर के रूप में बचा रहता है, तभी तो इसको बोलते हैं लोन पेयर, तभी तो बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब ये बचा हुआ है बिल्कुल ऐसे ही, तो इसको तुम डोनेट कर दो किसी को। तो उस तरह से ये इसी का सिंबल है कि इसने डोनेट कर दिया, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान रखना है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये मत कर देना, ठीक है, ये गलत चीज है, ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता। और एक चीज ये कोऑर्डिनेट है और ये इसको डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, ये लिख लिया होगा आपने। और इसमें क्या पढ़ते हैं अपन कि जनरली जब वो क्या करता है, कोई भी सेंट्रल एटम बनाते हैं उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज है उसको तो हम
क्या करते हैं, इस तरह से जोड़ देते हैं, सिंगल बॉन्ड से नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज को जोड़ देते हैं। उसके बाद जो एटम्स बचाएं तो अपन को क्या देखना है, उसके बाद हमें ऑक्टेट देखना है कि यदि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा। सपोज कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, जैसे कि ये है। अब अगर मान लो कि जैसे सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन को 2 सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, ठीक है, ये चीज से, ये पहला कंसेप्ट, पहली स्टेप अपन को ये फॉलो करना है कि उसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्या क्या ध्यान देना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ठीक है। ये नोट 1 लिख लिया था, नोट 2 के डाल के लिख लो, नहीं वो नोट 1 में ही है। बाकी ये 3 चीजें ध्यान रख लो, ठीक है। कि सबसे पहली चीज अपन को क्या ध्यान रखनी है कि सबसे पहले सिंगल की जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज हैं, कि जो नेगेटिव चार्ज, कि जितने नेगेटिव चार्ज हैं, कि जैसे नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज जो है, ये नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज को अपन किससे जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे, ठीक है। किससे जोड़ेंगे, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को हम किससे जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल सीक्वेंस से फॉलो करना है, नहीं तो फिर बोलोगे कि स्ट्रक्चर बनाना नहीं आ रही, ठीक है। बिल्कुल सीक्वेंस से फॉलो करना है। और स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन के लिए नहीं जरूरी है, बहुत सी जगह भी बताया था, रेडॉक्स में जरूरी है, बहुत सी जगह जरूरी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि सबसे पहले नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि सेंट्रल एटम जो है, ठीक है, सेंट्रल एटम, सी लिख रहा हूं, सेंट्रल एटम जो है उस पर क्या करेंगे, सेंट्रल एटम जो है उस पर क्या करेंगे, 2 कंडीशन है, ठीक है। यदि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट यदि उसके कंप्लीट हो गया, तो ऑक्टेट कंप्लीट उसका हो गया तो वो कैसे, उसके बाद जो बचे हुए एटम्स को, यानी जो रिमेनिंग जो एटम है, ठीक है, उसको कैसे बॉन्ड से जोड़ेंगे, उसके बाद उसको जोड़ेंगे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, या फिर क्या बोल देते हैं, डेटिव बॉन्ड से जोड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से डेटिव बॉन्ड से जोड़ेंगे। अभी एग्जांपल्स करेंगे NO2 वगैरह का, तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अभी सिर्फ लिख लो, ये रूल्स हैं कुछ, बाकी बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या बोल रहा हूं मैं। यदि दूसरी कंडीशन क्या होगा इसकी कि यदि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ठीक है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, यदि उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो फिर क्या करेंगे, फिर ये रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। इसको कौन सा रूल बोल दोगे तुम, कोई भी बोल दो, ठीक है, कोई भी रूल बोल दो, ठीक है, ABC रूल बोल दो या कुछ भी बोल दो, 1 2 3 कुछ भी रूल बोल दो। फिर क्या करेंगे अपन, वो बिल्कुल ये वाला रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे जनरली, यहाँ पे इसे यहाँ पे रूल ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यहाँ पे रूल क्या होगा, तो फिर क्या करेंगे अपन कि जो ये X या फिर हेलोजन है या फिर जो हाइड्रोजन है उसको तो क्या करेंगे हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे, ठीक है, उसको तो हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। या फिर जो ऑक्सीजन है उसको हम कैसे जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे, ठीक है। इसको तो जोड़ेंगे हम, बिल्कुल लिख नहीं रहा हूं, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं, इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे, और जो नाइट्रोजन है उसको हम ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ये बिल्कुल ये वाला कंसेप्ट जो है बिल्कुल अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बस इतना सा है, ये नोट कर लो। I3- की स्ट्रक्चर बता रहा हूं। I3- क्या है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। जब भी ऐसी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, इंपोर्टेंट, वेरी वेरी, ठीक है। ये जेम में, जेम 2021 में, जेम 2021 का क्वेश्चन है, सॉरी 2020 का, जेम 2020 का क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन पूछा था, और बहुत सी बार ये नीट में या जेई में इसका डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेता है। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पूछ लेता है। जेई में डायरेक्ट लोन पे, जेई 2017 में इसमें डायरेक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर पूछ लेते कि कितने नंबर ऑफ लोन पेयर है। तो जब तक इसकी स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगी तब तक अपन कुछ कर ही नहीं सकते। क्या होता है कि जैसे I- है, अब एक चीज और कि जैसे अभी अपन ने पढ़ा था कि एक सेठ जी है, ठीक है, एक बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं कि एक सेठ जी है। सेठ जी का मतलब क्या है कि डोनेट है, डोनेट करेंगे। सेठ जी क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, मतलब इनके पास ऑलरेडी पूरा भरा हुआ है, इनका कोटा पूरा भरा हुआ है, ये क्या करेंगे, दान करेंगे, ठीक है। और एक भिखारी है, एक क्या है, एक भिखारी है। अब भिखारी क्या करेगा, भिखारी का सिर्फ एक ही काम है, वो क्या करेगा, वो सिर्फ एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, वो सिर्फ एक्सेप्ट करेगा। वो भिखारी क्या करेगा, वो सिर्फ लेने का काम करेगा, ठीक है। ये इसको डोनेट करेंगे और ये इसको लेने का काम करेगा भिखारी। तो जनरली क्या होगा, जैसे भी अपन को पता है कि डोनेट, कोई भी डोनेट कब करता है,
डोनेट कोई भी तभी करता है जब उसके पास ऑलरेडी उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो जैसे सपोज कि ये लोन पेयर का मतलब क्या होता है कि उसके पास ये डोनेट करने की नेचर होती है कि ये उसके पास ऑलरेडी पड़ा है तो डोनेट कर देगा। अब एक लोन पेयर जनरली किससे मिलकर के बना होता है कि दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इनसे मिलकर ही क्या बनता है, एक लोन पेयर बनता है या फिर एक नेगेटिव चार्ज बनता है। तो जनरली इसका मतलब सेम ही है कि जो कि दो इलेक्ट्रॉन से बना होता है, ठीक है। I3 माइनस जो एग्जाम्पल्स है, I3 माइनस जो ये एग्जाम्पल है, तो I3 माइनस ऐसे वाले जितने भी एग्जाम्पल आए उनकी, या जैसे BF4 माइनस आ जाए, BF4 माइनस आ जाए, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे आपके आगे, क्वेश्चन करेंगे अपन, उनमें डिस्कस करेंगे। फिर अभी से कंसेप्ट पढ़ते हैं। I3 माइनस जब भी ऐसे एग्जाम्पल्स की स्ट्रक्चर बनाना हो तब क्या करना है अपन को, जैसे I माइनस, ठीक है। I माइनस का मतलब क्या हो गया कि इनके पास ऑलरेडी ये दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। अब किसको डोनेट करेगा, I3 माइनस है, ठीक है। कितने आयोडीन है, 3 I3 है, I3 कितने आई है, 3 है, ठीक है। एक तो यूज हो गया, उसके बाद कितने बचे, 2 बचे। अब 2 जो बचे हुए हैं उनको डायरेक्ट तुम ऐसे लिख दो, और कैसे बॉन्ड से जोड़ोगे, कोवलेंट बॉन्ड से जोड़ोगे, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्यों जोड़ा, कोऑर्डिनेट का मतलब समझ में आया कुछ, कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, ठीक है। इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। मैं दिखाता नहीं है कोई भी, बट क्या होता है इसका मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए, ठीक है। अब देखो तुम, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी। अब हम इसका जो सेंट्रल एटम का यदि हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो हम हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे। कुछ जैसे जो ये साइड एटम्स है इनके लोन पेयर पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, इसके 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 तो लोन पेयर बता देंगे। इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा तो वो बता देंगे, इसका बता देंगे। इस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। तो ये आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब एक नोट डाल के लिख लो, एक नोट और डाल लो, एक स्पेशल नोट है, उसको पूरी केमिस्ट्री में, पूरी इनऑर्गेनिक में, ऑल इनऑर्गेनिक में जितनी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बिल्कुल जैसे टोटल गोल्डन की पॉइंट है, ठीक है। टोटल 24 कैरेट है, सोना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब है कि जब भी कहीं पर भी क्या आ जाए, फास्फोरस आ जाए, ठीक है, फास्फोरस आ जाए, स्ट्रक्चर बनाते समय जब भी कहीं पर फास्फोरस आ जाए, सल्फर आ जाए या फिर क्लोरीन आ जाए, जब भी कहीं पर भी फास्फोरस आ जाए, सल्फर आ जाए, क्लोरीन आ जाए, तो फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन आने का मतलब क्या है कि जब भी ये तीनों एटम्स आ जाए तब अपन को क्या करना है कि इसमें जो वो सेकंड रूल पढ़ा था ना अपन ने, यहाँ पे नोट करके 3 बातें लिखी थी, जो उसमें जो दूसरी बात लिखी थी कि यदि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो क्या करता है, वो डोनेट करता है। तो इसमें डोनेट करने नहीं करना वो चीजें बिल्कुल देखना ही नहीं है तुम्हें। सबसे पहले तो सिंगल बॉन्ड को, पहली बात तो वैसे की वैसी कॉल होती है कि जितने भी माइनस चार्ज आते हैं, माइनस चार्ज वाली स्पीसीज उनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। उसके बाद ये एटम्स में बिल्कुल भी देखना नहीं है, इनमें क्या करना है, सिर्फ ये वाला रूल फॉलो करना है, ये वाला रूल फॉलो करना है, डायरेक्ट ये वाला रूल फॉलो करना है। जैसे एग्जाम्पल में बता रहा, उससे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल से बिल्कुल एकदम भेजे में बैठेगा है। एग्जाम्पल से क्या होगा, जैसे SO2, जैसे SO3 एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, इसका अपसाइड टाइम है। SO3 का मतलब क्या होगा कि जैसे SO3 में क्या, सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन, सेंट्रल एटम बनाएंगे, सल्फर, ठीक है, ये सल्फर बना लिया अपन ने। उसके बाद 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब कोई सिंगल बॉन्ड से तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि कोई माइनस चार्ज नहीं है, तो बाकी कैसे जुड़ेगा। अब बाकी हम क्या करेंगे, इस पे जनरली कितनी वैलेंसी होती है, इस पे 6 वैलेंसी होती है सल्फर की। अब ये वैलेंसी निकालना भी सिखाऊं क्या, वैलेंसी निकालना हम बाद में सीखेंगे पीरियोडिक टेबल में। इसकी 6 वैलेंसी होती है, तो इस पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या करेंगे इस पे कि जैसे SO3 में क्या है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा ये, अगर सिंगल बॉन्ड होता तो अपन क्या करते, माइनस चार्ज होता तो अपन सिंगल बॉन्ड से जोड़ते, बट यहाँ पे कोई माइनस चार्ज नहीं, तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ने का कोई सवाल नहीं है। अब क्या देखेंगे कि अब अपना वो रूल क्या करता था, जो 3 पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स क्या कहते थे कि यदि किसी भी मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद क्या करता है, वो डोनेट करता है। बट ये वाला रूल यहाँ पे फॉलो ही नहीं करते इन तीनों में इस वाले रूल को फॉलो ही नहीं करते। इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट बॉन्ड को ऐड करते हैं, डायरेक्ट बॉन्ड को ऐड करते हैं कि अगर कोई भी हेलोजन या फिर ये वाला तो डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड से जोड़ो, ये वाली चीज देखो ही मत, उसमें ऑक्टेट देखो ही नहीं। इन तीनों मॉलिक्यूल्स जब भी आ जाए कहीं पर भी वो देखो ही मत, ठीक है,
ये देखा ही नहीं। उसके बाद ऑक्सीजन आ जाए तो डायरेक्ट डबल बॉन्ड, ठीक है, नाइट्रोजन है तो डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो जब भी SO3 आए तो बिल्कुल कुछ देखना ही नहीं है, डायरेक्ट सल्फर बनाओ, ठीक है। अब ऑक्सीजन अपन को पता है कि डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है, डबल बॉन्ड से जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी, बिल्कुल ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे ये एग्जाम्पल 1 हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल 2, जैसे PCl5 हो गया। अब PCl5 हो गया तो PCl5 में क्या करना है, कुछ देखो ही मत, PCl5 को इधर देखो, PCl5 में कुछ देखो ही मत, बिल्कुल डायरेक्ट Cl क्या है, हेलोजन है, डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड से जोड़ो, सिंगल बॉन्ड से जोड़ो। Cl5 है 3 है 4 और 1 है 5, इधर देखो इस तरीके से चारों एक और जोड़ दो, Cl5 PCl5। अब फिर बाद में हम हाइब्रिडाइजेशन के बाद ज्योमेट्री और शेप पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे कि इनकी शेप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्या होगा, कंसेप्ट क्या था कि जब भी क्या आ जाए, जब भी फास्फोरस आ जाए, सल्फर आ जाए, क्लोरीन आ जाए, तब इन वाले केस में क्या करना है कि जो डायरेक्ट बॉन्ड को ऐड करना है, एडेड टू डायरेक्ट बॉन्ड को ऐड करना है, कि जैसे अगर हेलोजन आ जाए या फिर हाइड्रोजन आ जाए तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे, ऑक्सीजन आ जाए तो डबल बॉन्ड से, और नाइट्रोजन आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ेंगे, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, केवल इन्हीं मॉलिक्यूल में लगाना है, ओनली ऑन इन्हीं मॉलिक्यूल में, बाकी में ये रूल फॉलो नहीं करना। बाकी में वही तीन, ठीक है। बाकी कितनों की भी स्ट्रक्चर बनाए, बाकी यही 3 रूल फॉलो करना है, ठीक है। अभी मैं एक बार और तीनों रूल को एक साथ लिख देता हूँ, तीनों रूल्स को एक साथ लिखूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्ट्रक्चर बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी। अभी हम स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे, फिर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, उसमें फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे, लोन पेयर निकालेंगे, उसमें स्ट्रक्चर बनाएंगे, सिग्मा पाई निकालेंगे, उसमें स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर बिल्कुल मुंह में बिल्कुल याद हो जाएगी तुम्हें, मुंह जबानी। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 3 रूल क्या करता है, देखो 3 रूल। फर्स्ट रूल क्या करता है कि जितने भी माइनस चार्ज है, ठीक है, जितने भी नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज है, नेगेटिव चार्ज वाली जो स्पीसीज है, उनको कैसे जोड़ेंगे, उनको हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। उनको हम कैसे जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे, इस तरह से। फिर दूसरा रूल क्या करता है कि यदि ऑक्टेट, इफ ऑक्टेट यदि ऑक्टेट क्या होगा, यदि कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ऑक्टेट यदि कंप्लीट हो जाए सेंट्रल एटम का, तो क्या करेंगे, डेटिव बॉन्ड बनाएंगे। क्या करेंगे, डेटिव। तब क्या करेंगे हम, डेटिव बॉन्ड बनाएंगे। डेटिव का मतलब है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, इस तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। यदि ऑक्टेट क्या हो जाए और ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह जाए, तब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तब क्या करेंगे, तब ये वाला रूल फॉलो करेंगे कि यदि X या फिर हाइड्रोजन आ जाए तो उनको कैसे जोड़ेंगे, उनको हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। और यदि ऑक्सीजन आ जाए तब क्या करेंगे, डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे। और नाइट्रोजन आ जाए तो तब क्या करेंगे, हम उनको ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ेंगे। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ 1-2 एग्जांपल्स और करते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स निकालना सीखेंगे, फिर उसके बाद स्टेरिक नंबर निकाल के हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। आइए 1-2 एग्जांपल और देखते हैं। जैसे SO3-2 का एग्जांपल है, इसको देखो, इसको सोल्व करो। SO3-2 का तुम बिल्कुल क्या करो, एक रफ में पेन और रफ में क्या, तुम तो पेन में करो, जो भी नहीं आएगा, ठीक है, फिर उसको काट देना है, फिर गलती करोगे तभी सीखोगे। तो तुम्हें क्या करना है, अभी सोल्व करो इसको। SO3-2 को करो, ठीक है, ClO4-3 को करो, और कौन से हैं, और भी बहुत सारे हैं, बस इतना ही कर लो। PO4-3 को करो। इस तरह से एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, तुम कितने भी कर सकते हो, बस ये तुम्हारा HW है, ठीक है, होमवर्क है, इसको घर पे करके लाना, ठीक है। या फिर तुम क्या करना, अभी कमेंट बॉक्स में बताना कि इसमें, फिर मैं एग्जांपल्स में बताऊंगा, सिग्मा और पाई बताऊंगा आगे, तो तुम्हें बताना है कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई है, ठीक है। तो वो तुम्हें कितने सिग्मा है और कितने पाई है इनमें, बाई चांस अगर नहीं आएगा तो जब नेक्स्ट क्लास लेंगे अपन, तब उसमें अपन इनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मॉलिक्यूल के अपन ने क्या किया, इसका स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया। चलो एक एग्जांपल तो मैं बता देता हूं, तब तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। इस क्या था, ClO3- था, ठीक है, ClO3-। अब ClO3- की जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे वही 3 रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सेंट्रल एटम बनाएंगे, क्लोरीन, ठीक है। उसके बाद माइनस चार्ज से कितना जुड़ा है, 1 ऑक्सीजन जुड़ा है ओनली, ये 1 ऑक्सीजन माइनस चार्ज से जुड़ा है। अब इसके बाद कितने ऑक्सीजन बच गए, 2 ऑक्सीजन से बच गए, 2 ऑक्सीजन बच गए। इसके बाद लोन पेयर देखो, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, ठीक है। 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 6,
और एक ये 7, ठीक है। अब क्या करोगे तुम, 7 और एक है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो क्या करोगे, बाकी जो 2 ऑक्सीजन बचे हैं उनको क्या करोगे तुम, डोनेट कर दोगे। बिल्कुल भी डोनेट नहीं करना। मैंने क्या बताया था, फास्फोरस सल्फर, फास्फोरस सल्फर और एक कौन सा था, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल था, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, ठीक है। जब भी ये वाले मॉलिक्यूल आ जाए तब इनमें बिल्कुल मैं बोला था कोऑर्डिनेट वाला कंसेप्ट लगाना ही नहीं है। यदि तुम ऐसा करोगे, यदि तुम ऐसा करोगे तो एक ऑक्सीजन और बचा है, और ये इसको डोनेट करा दो, 2 2 4 और एक 5 और एक और बच गए 6। यदि तुम इस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे तो क्या कर रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो। ये वाला बिल्कुल गलत है, ठीक है। सही क्या है इधर देखो, जैसे ये क्लोरीन है, सेंट्रल एटम बनाया, उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ा। मैं बोला था फास्फोरस सल्फर क्लोरीन में कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट इनसे जोड़ो। अब ऑक्सीजन है तो क्या करो, डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जोड़ो। 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, हो गया। एक ये माइनस चार्ज है तो इसके 2 2 4 और एक 5 और एक इलेक्ट्रॉन, ये 6। 2 इसकी जनरली कितनी थे, इसका 7 था। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, हेलोजन की 7 होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और एक 5 और एक लोन पेयर के रूप में इसमें ये पढ़ा रहता है। तो कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस तरह से अपन ने स्ट्रक्चर बनाना निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम, अब हम सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को फॉर्म करना सीखेंगे। किस तरह से हम सिग्मा और पाई बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे, किस तरह से, किसमें कितने सिग्मा होंगे और कितने पाई होंगे, उसके बारे में हम